कूल। अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, बेसिकली फाउंडेशंस कवर करा था। आज के सेशन में फ्रेम कर अब से वी गेट इनटू द प्रैक्टिकल स्टेप्स पार्ट, राइट? फ्रेम कंट्रोल इज द फर्स्ट मेन बिग टॉपिक दैट वी कवर। एंड व्हाट इज फ्रेम, आई थिंक प्रज्वल, आपने ये बैठे थे, आप पहले वाला सेशन आपका वो रखा है ना, लंबा सेशन हुआ प्रज्वल का, तो अब दोबारा सुन लो। फ्रेम कंट्रोल, फ्रेम इज बेसिकली इज अ टर्म. It was coined by Oren Klaff. Oren Klaff is someone who works with only millionaires or multimillionaires or billionaires when he's at work. Mm, no idea, sir. I don't have any idea about. He's the author of Pitch Anything. Book है वंश, आप अगर गैस करो, एजुकेटेड गैस, बिकॉज you're educated. क्या करते, सिर्फ मल्टी मिलियनर्स और बिलियनर से बात करता था। So he must be consulting of them about something. Okay. Uh, Well, So do you remember? Strategic Sorry? planner. No, Strategic planner. not at all. आप भूल गए, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ही इज बेसिकली समवन हु इज रेजिंग फंड्स फॉर दीज बिग कंपनीज। अब पैसे कौन देता है? जिसके पास बहुत सारे होते हैं। तो दैट इज व्हाई, फॉर इफ यू आर रेजिंग फंड्स फॉर कंपनीज लाइक फेसबुक, कम ऑन मैन, कम ऑन। एंड क्या होता है, इसने बुक लिखी है पिच एनीथिंग। पिच एनीथिंग में कॉन्सेप्ट आता है पूरा फ्रेम कंट्रोल का। व्हाट इज फ्रेम? A frame is basically an invisible psychological force that both parties exert in a one-on-one interaction. Every time there is one dominant force and there is one force that is weaker than the dominant force. So the dominant force decides what is the topic that is going to be discussed. Agenda basically उनका चल रहा होता है जिसका डोमिनेंट फ्रेम हो। इनविजिबल फोर्स है। अब हम सिंप्लिसिटी के लिए विल डिस्कस दिस ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन टू वन इंटरैक्शंस। तो फॉर एग्जांपल, आप लोग मयंक से प्रभाकर, आप मयंक से बात कर रहे थे रिगार्डिंग सेल्स के लिए क्या स्कोप है, इवन बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी। यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड, ओके यार मयंक ही बोल रहा है पहले, आप मयंक को ही सुन रहे हो। एंड देखा, हाँ वो वहाँ के बस ठीक है। अब बात हो रही है बनारस में। मयंक भाई, बनारस में क्या फेमस होता है? अस्सी अस्सी घाट। अस्सी घाट, पान, लस्सी, बनारसी पान, बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी। साड़ी का तो नहीं पता होगा, बट चलो बनारसी पान मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब बनारसी पान के बारे में या तो अगर वंश बात कर रहा है प्रभाकर से, या फिर प्रज्वल बात कर रहा है बनारसी पान के बारे में, या मैं बात कर रहा हूँ, भाई बोल रहे, मेरे को तो नहीं पता। राइट, आपको पता है वंश बनारसी पान के बारे में, कैसे बनता है, uh, क्या होता है एग्जैक्ट? नहीं, no. आपको पता नहीं यार, नहीं बनाता नहीं हूँ, बट आइडिया है, देखा हुआ है, खाया हुआ है। एग्जैक्टली। तो फॉर एग्जाम्पल तभी अभी बैंगलोर की कुछ चीजों के बारे में इफ वी स्टार्ट टॉकिंग, तो मतलब ऑब्वियसली प्रज्वल का फ्रेम आ जाएगा ना, फिल्टर कॉफी की, जो बैंगलोर की फेमस है, तो वो ये बात करेगा। अब हम बात करते हैं द्वारका में, साउथ दिल्ली की, अगर हम बात उस एरिया की, उस रीजन की, द्वारका के आसपास के, कुछ चीजें वहां पे हैं, कुछ बताओ वंश, जो द्वारका में है और कहीं नहीं है, या उस एरिया के आसपास साउथ दिल्ली में बताओ कुछ, कुछ ऐसा बताओ जैसे मैंने अच्छा, बोला। एक्चुअल में बताओ। हाँ एक्चुअली में बताओ, जैसे बनारसी पान हो गया, फिल्टर कॉफी हो गई बैंगलोर की, द्वारका के क्या छोले भटूरे, नहीं, द्वारका में सर मोमोज। फुलमा आंटी। एग्जैक्टली। अब दिल्ली का जो फूड है ऑब्वियसली बहुत फेमस है, तो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम जो है वो डेफिनेटली उसकी बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वंश बोलेगा भाई यहाँ पे गए हो लाजपत नगर, यहाँ पे मिलते हैं ये जो भी मिलते हैं, तो उसका फ्रेम रहेगा। अगर चाहे आप प्रभाकर से बात कर रहे हो या प्रज्वल से बात कर रहे हो अबाउट
वो भी है। अब इट्स लाइक इफ यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, आप हैंड कंट्रोल कर रहा हूँ, आप खुद तो फिर उससे तो फिर गुस्सा आ जाएगा, "ओए, ऐसे कैसे छीन लिया वापस।" ईगो होती है ना थोड़ी, तो भाई थोड़ी सी ईगो सभी में ही होती है ना, जो भी कही ईगो डेथ हो गई मेरी। तो थोड़ी बहुत होती है, होनी भी चाहिए आई थिंक। अगर तुम प्रैक्टिकली ऐसे वर्ल्ड में जा रहे हो, इंटरेक्शंस कर रहे हो, you want them to give to you. Where Nassim Taleb का quote है, Nassim Nicholas Taleb is one of the most smartest people alive in India. In India नहीं, सॉरी इंडिया का नहीं है वो। um, उसका quote है, you do not want to win an argument, you want to win debate जीत ली। तो anyway, you want चीत करके वो करके जीत लिया फ्रेम, फिर तो फिर अलग बात है, उससे कुछ फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि वो हमें खुद ही फ्रेम पकड़ा। अब मैं फ्रेम के बारे में क्यों इतना बात कर रहा हूँ, फ्रेम कंट्रोल के बारे में। यू गाइस मस्ट रिमेंबर वी डिस्कस्ड yesterday only. It is a straight line sales psychology. It is a step by step system framework. लॉजिकल ऑर्डर में फॉलो होना चाहिए। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, स्टेप 3 के बाद स्टेप 4, स्टेप 4 के बाद स्टेप 5, स्टेप 5 के बाद स्टेप 6। ये पीछे हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल, हाय दिस इज आयुष, आई एम कॉलिंग फ्रॉम वर्क स्कूल। I saw you requested a call back. हाँ जी सर, मैं I requested a call back. Okay. Can you tell me the price of the program? I wanted to know about the program. Please tell me the price first, just. कहते हैं, मैं कहता हूँ 72,000. कहता है, oh, it's very very costly. फिर मैं उसको बोला, no, it's not costly. It does not cost anything. It's free of cost. It's an investment. और how is it an investment? आप पैसा ले रहे हो आप एक जॉब के। मैंने बोला, it's not just for the job. Then what? और मैं बेचने लग गया। बूम, खत्म, पूरी सेल ही खत्म हो गई। क्योंकि ये तो बाद में होना था ना, लाइक वी डिस्कस्ड। पहले तो हम क्वेश्चंस पूछते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस वी आर सैटिस्फाइड। उसकी जगह होते तो हम ले लेते। हम तो स्टार्टिंग से बायर मोड में चले गए, नॉट बिकॉज हम चाहते थे, उसने एजेंडा। एंड कैसे लिया अभी पर्टिकुलर एग्जांपल में, बिकॉज आई वाजंट, इफ आई वाज, हाय दिस इज आयुष, आई एम कॉलिंग फ्रॉम वर्क स्कूल, आई सॉ यू रिक्वेस्टेड अ कॉल बैक। यस आई डिड रिक्वेस्ट अ कॉल बैक। Amazing. So do you have a minute right now? I called you regarding that only. Yeah, I have. Great. So once over this call today, first I'll be asking you a few questions, best guide you, and then if everything aligns with your career path aligns। मैंने मौका ही नहीं दिया ना पहली बात तो। जब हम चुप हो जाते हैं, साइलेंस वैसे ही ऑकवर्ड होता है, अगर वो चाहता भी नहीं है वो ले लेगा। बट इसको ना आपको थोड़ा और बारीकी से, ब्रेन कंट्रोल को। तो प्रज्वल ने देखा था वही 1 मिनट का वीडियो। प्रज्वल आप वो वीडियो तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये 1 मिनट के वीडियो में ना समझ पाओगे एग्जैक्टली फ्रेम कंट्रोल कैसे वर्क कर रहा होता है, क्या एक टाइप का फ्रेम होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे फ्रेम्स आ रहे होते हैं, कैसे हमें लगना है। क्योंकि एट द एंड आप लोग ये तो समझ रहे हो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रेम हमारे पास रहे। एंड आपने देखा था ना उसमें चीज बनी हुई थी, बाउंड्रीज। Each and every word that we utter out of our mouth, it must be to take the prospect forward along the straight line, which is to increase his likelihood to buy. Now, अब क्या होता है कि कोई आपको कॉल करता है प्रोस्पेक्ट, बात हो रही है डेटा साइंस की, वो बोल देता है भाई कि मेरे चाचा ना विधायक है बनारस में। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आप बैठते हो क्या उनके साथ? हाँ, मैं बैठता हूँ वीकेंड्स में। ओह, क्या काम होता है? फिर आप पूरा समझा रहे हो पंचायती राज सिस्टम, वो आपका मतलब बहुत आगे बढ़ रही हो ना आप सेल में। कुछ नहीं हो रहा। बेसिकली आप प्लूटो या फिर यूरेनस में जा चुके हो। इसको यूरेनस बोलता है जॉर्डन बेलफोर्ड। भाई इससे फ्रेम लेके तो मेरा ही नुकसान हो। फॉर एग्जाम्पल अभी सेशन में आप सोच रहे हो यार मैंने फ्रेम ले लिया इससे, तो शायद मेरा ही नुकसान हो। आप चाहोगे ना ब्लीड से, अगर वो सोचे यार वंश से मैंने फ्रेम ले लिया तो मेरा ही नुकसान है, राइट। हिंट अगर आपको दूं तो जाहिर सी बात है ना, अगर आपका दोस्त जैसा है, आपको लगता है कि यार भाई इसको भी मेरे जितना ही पता है, आप तो लोग है ना, फिर अच्छा मैं भी बताता हूँ तेरे को।
मैं आपको इसमें थोड़े और एग्जांपल्स देता हूँ कैसे वर्कआउट कर सकता है, बट मैं आपको पहले ये 1 मिनट का वीडियो दिखाता हूँ। परफेक्ट शेयर बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब वो कौन सा गाना था? क्या गाना था वो? अरे बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? लेकिन भाई साहब आप कौन है? जी, मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? नमूद का बेटा नहीं है तू? ये हास्य कलाकार नमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। बताओ गाइस, किसको शौक हो रहा है अब इनसे फ्रेम ले लेने का? ट्रैफिक पुलिस से तो किसी को नहीं। वंश, आप ले पाओगे इससे फ्रेम इन एनी कॉन्टेक्स्ट? It's not smart to do that. आई थिंक क्यों पंगे स्मार्ट ले होने रहे की सर? बात ही नहीं। कितने भी आप स्मार्ट हो जाओ, आप नहीं ले सकते हो, राइट? ऐसे भी नहीं मिल रहा है ना, सो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू आउटस्मार्ट हिम। इफ स्मार्टनेस के बेसिस पे वो फ्रेम ले रहा है, No. तो आप ले Sir, I सकते was saying कि he's a cop, so he has the authority in that case, and you are at the wrong. आप गलती कर रहे हो तो आप फ्रेम लेके हो। मे बी यू आर अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अरे आपको क्या बोल देगा, पूरी आर्मी की सर्विस दे के आ रहे हो आप। अब ऐसे करेगा, सॉरी। अरे क्योंकि आईएसआर उसकी नौकरी नहीं, उसका अभी यूं ट्रांसफर करा। और आपका अगर भाई आईएएस है, तब भी आपकी चल जाएगी। अब उसको एक बार हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ सीन, उसको घर तक छोड़ के आई थी पुलिस 1 घंटा दूर, क्योंकि भाई आईएएस को अगर दिक्कत दे दी तो ये तो जिंदगी में दिक्कत दे देगा। उसका भाई आईएएस में है, आईएएस ऑफिसर है। अब देखो ना, अब कैसे इस कॉन्टेक्स्ट में भी फ्रेम आ सकता है, बट नाम अलग, हमारे पास वो पावर, अथॉरिटी वाली पावर है ना, इसमें उसकी वजह से। तो देखो, फ्रेम डिफरेंट डिफरेंट तरीके चीजों से अथॉरिटी से मिल, एक जो फ्रेम होता, अब आपको अथॉरिटी से फ्रेम तो मिलने नहीं वाला। वंश कॉल कर रहा है, चालान काट देगा इसकी। चालान तो आप काट नहीं पाओ, घंटा नहीं काट पाओ। तो अथॉरिटी वाला फ्रेम, आप क्या फ्रेम बनाओगे? क्यों ही आपसे वो बात करें? लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग एट क्रायो। अभी नहीं मैं कह रहा हूँ अभी, मैं कह रहा हूँ ठीक है, ट्रेनिंग हो गया हमारा पूरा, क्रायो में गए हो, करियर के बारे में पूरा इंडस्ट्री नॉलेज आप समझ गए हो 2 हफ्ते, एंड आप मान लो 2 महीने से कॉल्स भी कर, क्यों ही बात करना आप लाइक। क्योंकि सर उस बेसिक बेसिस पे देखा जाए, मुझे थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज है उस चीज के बारे में जिस चीज से वो अभी फाइट कर रहा है, जिस प्रॉब्लम। तो मे बी मैं उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर वो मेरी थोड़ी सी बात सुन के मुझे थोड़ी सी अथॉरिटी दे सकता आई अंडरस्टैंड, ओके। है। एंड उसके अलावा अगर देखा जाए तो सर मेरा इन ओपिनियन, उस चीज को भी वो डिनाई नहीं कर सकता है कि उसके पास अभी मेरी बात सुनने का अगर हाँ होता है ऑप्शन, ऐसा नहीं होता है। बट अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पुटअप्स कर दूं कि हाँ आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ क्या चल रहा है, मतलब ऑल रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, मे बी उसको उसका इंटरेस्ट जग जाए तो वो मुझे प्रेम दे। बिल्कुल ठीक है, समझ रहा हूँ। वंश, आप अगर कुछ ऐड करना चाहो पैटर्न के सर बेसिस। सर फर्स्टली देखा जाए तो इफ वी आर कॉलिंग देम, सो इन दैट केस थोड़ा फ्रेम हमारे पास रहता है, क्योंकि हमने उन्हें कॉल किया। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग द कॉल, आई मीन इवन इफ दे आर एक्सपेक्टिंग, में उनको नहीं लगा था कि अभी कॉल आएगा। तो हम कॉल कर रहे हैं तो फ्रेम हमारे पास है ही स्टार्टिंग में। वो बोलेंगे ना जी आप कौन, तो फिर तब आप फ्रेम तब वहीं से ले लो। एज सुन एज दे आस्क हु यू आर, यू कैन जस्ट टेक द फ्रेम बिकॉज यू आर द वन हु इज इनिशिएटिंग द कॉल। So I Definitely, think and that and is and the and, impact. and primarily because they requested a call back as well. Yeah, definitely yes. Cold calling, मैं तो कहता हूँ, लेकिन
कोल्ड कॉल्स हमारे सारे हायरिंग पार्टनरशिप कोल्ड कॉल्स पे पार्टनर अप विद ओवर 20 कंपनीज। मैं कोल्ड कॉल पे किसी से भी बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। राइट, वो तो गिमिक है। तो अभी जो वंश कहना चाह रहे हैं वो डीपर लेवल पे कोल्ड कॉल पे भी वो सही सही चीज कह रहा है। ले लेना बड़ा आसान है। वंश इसमें मैं जानना चाहूंगा कि ठीक है आप कह तो रहे हो स्टार्टिंग में ले लेंगे, बट व्हाट आई एम आस्किंग इज किस बेसिस पे आपको मिलेगा? जैसे पुलिस वाले को तो मिल रहा था और उसकी अथॉरिटी के, यहाँ पे किस बेसिस पे आपको मिलेगा? सर, in this case I would say you'll get the frame because वही आपकी ना आपकी जो ओवरऑल जो आपकी मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज के मतलब बात करने की एबिलिटी, नो इफ जैसे वही था ट्रांसफरिंग योर कन्विक्शन। अगर आप कॉन्फिडेंट हो किसी चीज को लेके तो सामने वाला देखेगा कि दिस गाय नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, नहीं तो बट वो आपकी ठीक है, वो बात तो सुने। डेफिनेटली वो तो स्टार्टिंग में हो। स्टार्टिंग में तो मैं भी ब्लफ करके पूरा डेटा साइंटिस्ट, हे दिस इज आयुष, आई एम कॉलिंग फ्रॉम डेटा स्टूडियोज, ऐसा ही रिक्वेस्ट। ये तो से ज्यादा बात हो गया। बट जो भी है, अरे फेक तो कोई भी कर देगा, कुछ भी हूँ मैं। आई एम अ डेटा साइंस प्रोफेशनल हियर। हाय दिस इज आयुष, आई एम कॉलिंग फ्रॉम डेटा स्टूडियोज, आई एम अ डेटा साइंस प्रोफेशनल हियर। राइट, मैं लग जाऊँ। स्टार्टिंग की बात ठीक है, बट अगर हम कोर एसेंस पे समझे, अगर आप अक्षय कुमार की छिन भी तो जाता है ना फ्रेम आगे जाके, तो अक्षय कुमार, अरे आप ना उसके जब पापा भी आ गए एंड में, सब कुछ हो गया, अरे पैसे देने के बाद भी कुछ नहीं बोल पाए। तो पता है पैसे चालान के बाद भी मैंने इसको बहस कर दी ना, तो मेरे पे 11,000 का एक और चालान ऑफ बैड बिहेवियर। अब अथॉरिटी है एक चीज। लेट्स से हमने जो पहले कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करे थे, तो प्रज्वल का फिल्टर कॉफी है, वंश का दिल्ली का मोमोज है वगैरह जो भी है दिल्ली का फूड, प्रभाकर का बनारसी पान हो गया, मेरा सेल्स अभी का ये वाला एग्जांपल हो गया ट्रेनिंग का ही। तो इनमें क्या एक कॉमन पैटर्न आप ऑब्जर्व करते हो? प्रज्वल आप सर अगर कुछ बोलो। Yeah, what was the question? The common pattern? वो बात नहीं, आप ही बोलते प्रभाकर, आपने सुना होगा सर सुनिए। सिटीज वाइज देखा जाए तो सर फेमस क्या करते हो आप? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह और रहा हूँ, वो सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल तो ये है, सिंपल, मैं दोबारा बोल देता हूँ। आपको पुलिस वाले को फ्रेम मिल रहा है क्योंकि वो ठुल्ला है, वो पुलिस वाला है, उसकी वर्दी पे स्टार है, वो उसके पास वो है पूरा ना, आपका चालान काट सकता है आप। लेकिन बनारसी पान के बारे में तो आपको फ्रेम मिल जा रहा है, आपकी कोई क्योंकि सर अथॉरिटी, आप आ रहे हो पॉइंट पे। कोई फिल्टर कॉफी के क्या ट्रेंड है पूरा साउथ में, इसको नॉलेज है प्रज्वल को, वंश को नॉलेज है दिल्ली के फूड के। मेरे को जब आप ऑब्वियसली सबसे ज्यादा नॉलेज है आप लोगों के सेल्स अकॉर्डिंग या सेल्स के बारे में, तभी आप सुन रहे हो। अगर आप सोचते हो यार मेरे को आपको लाइक बराबर ही पता है, हाँ रे मेरे को तो इससे ज्यादा पता है, तो आप मेरे को क्यों सुनोगे? तो नॉलेज ज्यादा है, नॉलेज मतलब नॉलेज क्या, टीस टीस ज्यादा है इसकी इस चीज, इंटेलिजेंस ज्यादा है इसको इस चीज में। अब कुछ भी हो सकता है, वो 5 से लेके सेल्स हो सकता है, परसुएजन हो सकता है, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। राइट, एक्सपर्ट्स को फ्रेम मिल देते थे लोग। रिमेंबर, आपको फ्रेम छीनना नहीं है उससे, जब आपको इंश्योर करना है वो खुद ही दे दे। कहने एग्जैक्टली का मतलब एग्जैक्टली। एंड ये जो फंच ने स्टार्टिंग में बोली है बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पर ना वो स्टार्टिंग के कॉल पे ही सरेंडर उससे हम करवा दें, तो उस अगर इफ वी डोंट फक अप हमारे पास आएगी, बट विल डिस्कस हाउ वी कैन फक अप एंड हाउ विल मेक श्योर दैट वी डोंट फक। बट आई थिंक अब आप लोग समझ चुके हो, फ्रेम हमारे पास एजेंडा होना बड़ा जरूरी है, वरना वो तो अपने हिसाब से कहीं और ले जाओगे बातचीत को, हम अपनी स्ट्रेट लाइन ही नहीं लगा पाएंगे, क्या फायदा?
कैसे हम फर्स्ट इंश्योर करेंगे कि हमारे पास फ्रेम रहे। सेकेंडली, पहले हम इंश्योर करेंगे कैसे कि हमें मिल जाए, और फिर हम डिस्कस करते हैं कैसे इंश्योर करेंगे रहे। ठीक है, बड़ा सिंपल। मिल जाए कैसे लोगे, जैसे कि वंश इसमें आप ही बता दो। चलो, अब आपकी बारी आई, आपने बोला था कि स्टार्टिंग में आपको फ्रेम मिल जाए। जब आप कॉल शुरू करोगे ना, आप ही तो कॉल कर रहे हो, यस एंड कैसे इंश्योर करोगे कि आपको फ्रेम मिल जाएगा? बहुत सारे लोग नहीं ले पाते ना फ्रेम, कैसे? सो तो ये होगा ना कि टू यूज द राइट वर्ड्स, कि आपने बोला कि जैसे उसने बोला कि हैव एन ऑफर फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, सो परहैप्स पीपल व्हेनेवर दे हियर दैट, उनको लगता है "अरे यार, ये तो फिर से आगे कार्ड बेचना है इनको"। तो फिर इफ यू जस्ट यूज द करेक्ट वर्ड्स एट द स्टार्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, अब इसको ना, अब आप, यार, दिस इज वेरी ब्लंडर, दिस इज ब्लंडर। अगर आप कह रहे हो मेरे आपके पास ऑफर है, बट आप मान लो ऑफर है, नहीं भी है, आप ऐसे करते हो, एंड मतलब, मैं मान लो कॉल आया है, राइट? कॉल पे शक्ल तो दिखता नहीं, तो लेट मी जस्ट टर्न ऑफ माय कैमरा। आपको कॉल आता है, हेलो, हाँ, हाय, हाँ, हाय वंश, दिस इज आयुष, यस, आई एम कॉलिंग फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, आई सॉ यू वर लुकिंग आउट फॉर सम फाइनेंशियल हेल्प एट दिस टाइम। यस वंश, आर यू लुकिंग आउट फॉर सम फाइनेंशियल हेल्प? कट द कॉल। ये अब मैं आपको फ्री बोलते होऊंगा हैं, तो मैं सुन भी लूंगा, मैं इंटरेस्टिंग डेफिनेटली, बट ये बंदा तो ये लग रहा है ना, या ये दैट्स क्या बताएगा, ये क्या बताएगा मेरे को? अब आपको एक बंदा, मान लो एक और कॉल आता है आपको, हे, इज दिस वंश? हाय वंश, दिस इज आयुष, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम एससी, फ्रॉम कोटक महिंद्रा बैंक। I saw you were recently looking out for some financial help. Am I correct? Amazing bunch. So do you have a minute? हो गया ना? मतलब मैं तो कहूंगा, दोनों की आपने अगर शक्ल बनाओगे, राइट? अगर प्रभाकर आपसे, क्या शक्ल बनाई आपने पहले वाले बंदे की और दूसरे वाले? फिर पहला बंदा तो इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में था कि भाई वो अपने एजेंडा बता ही नहीं पाया, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाया ना, उसकी कॉल का डिस्कनेक्ट हो गई इनिशियल 10 सेकेंड्स में। जिसकी मैं दूसरे बोर वाले, हो रहा हूँ तो मैं सुन लूंगा। अरे एंटरटेनमेंट एंड अगर दूसरे बंदे की उसके पास सर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंटली अपने आप को अप्रोच, उसने बिल्कुल। आपको खुद को अप्रोच कर दिया कि हाँ भाई मैं हूँ, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, ये सीख, आपने ऐसा इंक्वायरी की, बढ़िया प्रज्वल, लेवल का बंदा अरे प्रज्वल, है। आप कुछ क्या ऐड कर रहे थे? हेलो, प्रज्वल, 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 या Yeah, आप कुछ ऐड कर रहे थे? yeah, I'm having unstable network connection. गुड, गुड, Yeah, गुड। the first guy sounded like totally unprofessional and childish. So no one will want to listen to him. Take advice from him. Yeah, I was bad. I was trying to sound like a female. Not talking about you, just an example. 100%, 100%। और बिल्कुल, और सेकंड वाला आपको लग रहा है बंदे में दम है भाई, प्रोफेशनल है ये, एंड ही माइट बी हैविंग समथिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट। कुछ तो बढ़िया ये ऐसा बंदा अगर मेरे को कॉल कर रहे हैं, मेरे को ये तो नहीं कहेगा कि भाई टॉफी ले लो। कुछ अच्छा, अच्छी चीज तो बढ़िया, आपको ब्लफ करके, आपको एक्सपर्ट बन, अरे ब्लफ कर दो ना। और जो बंदा एक्सपर्ट है बट वो ब्लफ, मतलब वो स्टार्टिंग में, इफ यू नॉट परसीविंग देम एज एन एक्सपर्ट, सो इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल है बहुत ज्यादा। विद इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स आपका ना एक मेंटल इमेज बनाया जाता है। आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, फर्स्ट 4 to 5 सेकेंड्स में ना एक इमेज बना देती है सबकॉन्शियसली, उसको पता नहीं होता वो बना रही है कि पर्सन ऐसा दिखता होगा। एंड दैट फर्स्ट इम्प्रेशंस कैसा, जो आपको थोड़ा एनर्जेटिक है, हाय दिस इज आयुष, आई एम कॉलिंग फ्रॉम वर्क स्कूल, जिम जाता होगा, हाय दिस इज आयुष, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम वर्क स्कूल, भुट्टा, लेस। लाइफ से वो अपनी जॉब से इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो फ्रस्ट्रेट होके मुझको
खुद इंटरेस्टेड नहीं है। आई थिंक ये हो वो जाता है ज्यादा सर। लग रहा है, वो ज्यादा लग रहा है। ये नहीं लग रहा मोटे का। मोटे मेरे बहुत तगड़े लग रहे। हाय दिस इज आयुष, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मॉस्को। तो मोटे लोग बैठ के भी कर लेते हैं, नहीं मोटा नहीं पता करता इसमें, बट वही स्माइल कितना वो तो सड़ी हुई शक्ल लगा के बैठता हुआ। Yeah, and as you said, how much this person believes in his product, if he actually believes that he's helping people, so he would अरे be बिल्कुल enthusiastic about it. believes in his product। क्या एक तो देखो क्या होता है, certain about the product, certain about company। About what he's doing, his job. If he's actually helping people or is he just making sales, things like that. If he is himself not certain about his advice, he should feel I am the fucking man। अब दूसरा सोचेगा ना कि हाँ भाई ये होगा यार, तो मैन है। अरे इसको खुद ही नहीं लगता तो दूसरा वाले को क्यों लगेगा? ये खुद ही 8 आउट ऑफ 10 में बैठा है, तो दो तो 6 आउट ऑफ 10 पे रह जाएंगे ना इसके बारे में। तभी आप देखना, आपका जो लास्ट मॉड्यूल है, लास्ट लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जॉर्डन बेलफोर्ट की, थोड़ी लंबी है, 15 मिनट की। उसका नाम है ऑलवेज बी सर्टेन। यू ऑलवेज हैव नीड टू बी सर्टेन। एंड बहुत जरूरी है ये चीज। कुछ भी आप बोल रहे नहीं पता ना, मत बोलो, बोलो नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। और तभी ये बहुत बड़ा रीजन है, तभी हम तब तक जब तक सेटिस्फाई, क्योंकि मैं खुद ही अभी श्योर नहीं हूं तेरे लिए कि मैं तेरी जगह होता नहीं, तो मैं तब तक मैं बेचना क्यों शुरू कर, जब मेरे पास ऑप्शन है। आई कैन आस्क यू मोर क्वेश्चन नाउ until आई एम श्योर, एंड आई नो व्हेन आई एम श्योर। आई थिंक द कोर पार्ट वी नीड एंड वी आई थिंक दिस वाज लेफ्ट, दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड। Emotional certainty versus logical certainty. Did we discuss the differentiation between these two properly? No, I no. think we did not. Prajwal, I think आपके साथ तो full on बात हुई थी इस पे काफी सारी, right? If you could share a bit, what is logical certainty? What is emotional certainty? You are on mute. It's been more than a week since we discussed that concept. दिमाग लाओ, सही नहीं हो, को दिखे गलत हुआ तो Actually, I wish I had note down all the points you explained. गेट अबाउट जो हमने बात करी थी, भूल जाओ, ट्रेडिंग हुई थी कभी। Certainty. I know certainty. दिस लॉजिकल सर्टेनिटी, लॉजिकली यार ये सर्टेन लग रहा है। इमोशनल सर्टेनिटी, व्हाट इज लॉजिकल सर्टेनिटी, व्हाट इज इमोशनल सर्टेनिटी? लॉजिकल से शुरू करते हैं वो। Expressing the is certainty in a logical way. एंड लुक एट इट फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट अ सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स से योर बैंक वर्क स्कूल program, that is a purchase you all have made. So So the explanation Mayank and you gave about the program, it quite felt legit, it felt legit, okay. legit, and quite made sense to me. Kind of about logical. the program में अगर आप जाओ तो क्या चीज about the program? What did I like? What exactly about the program are you talking about here? You're saying the explanation Mayank gave about the program, but no one knows what was the explanation he gave, right? So if you could tell me, like, what aspect of that thing was, because see, firstly, the thing is, Prajwal, initially, you must be uncertain about that thing, and now you became certain about it logically. That's let's say तभी logical certainty. So I was uncertain about how it goes. I mean, I actually told him that I've been into a fraud, like a recruitment fraud. So I was in that point of view. So I asked Mayank about more detailed information about the company website or LinkedIn. So he shared me all the social media links and also told me to browse the website and shared me many PDFs. Mhm. Made sense to me and that it made me certain about the work school. Yeah, logically you saw that, okay, this they have real testimonials, real people are working here, जिनका कुछ background भी है। Just a second, my internet connection is not very stable. मैं देखता हूँ, कुछ दिखाया मेरे को भी, but yeah, it should be fine. Hello, yeah.
सो यू वर नॉट श्योर कि ये लेजिट होगा नहीं होगा, स्पेशली ऑफर भी आ रहा है इतनी जल्दी जॉब में, थोड़ा आपको लग गया मे बी, तो लॉजिकली यू वर लाइक ठीक है फ्रॉड भी हो रखा है, और लॉजिकली ना ये जो लोग चला रहे हैं धंधा कौन है? I don't know. They still not refunded me the amount, but they still continue their business. No एग्जैक्टली one's एग्जैक्टली supervising them. 100%, वो तो ठीक है। आपने तभी देखा ना कि अभी आपने धोखा खा लिया एक बार, तो नाउ यूर लाइक अब देखना है ना कौन है ये, रेपुटेशन, व्हाट इज देयर रेपुटेशन। यू मस्ट हैव सीन माय लिंक्डइन प्रोफाइल एंड यू मस्ट हैव सीन यार रेपुटेशन तो सही है इसकी, काम भी कर रहा है इस डोमेन में। Yeah, that quite sends me. या एग्जैक्टली फराज भाई की अगर आप देखो तो किलर, दैट्स Even व्हाई though आई it's a टेल startup, या even though it's a startup, but you showcase them proofs like payslips and all. 100%, that is pretty cool. But if you see Faraz Bhai's LinkedIn, have you seen Faraz Bhai's LinkedIn? I think just to cool. आपको अगर दिखा दो ना एक बारी फराज भाई का लिंक्डइन, तो आपको इससे बहुत ज्यादा सर्टेनिटी आ जाती है लोगों को। एंड आप बताना, वंश और प्रभाकर आप बताना, क्योंकि लोग बहुत आए हो कहते भाई फराज भाई का लिंक्डइन देख के मेरे को लग गया बहुत लेजिट। नहीं मैंने आपका और कोई सीन नहीं है, ये है फराज आरिफ, 2014 में सबसे बड़े 32 ईयर्स, मैं तो 25 साल का हुआ। इंडिया बुल्स में शुरू करा मैनेजर एसोसिएट, 2 साल काम किया, देन मीडिया कंपनी में चले गए, 2 साल काम किया बिजनेस डेवलपमेंट। ओयो में गए, 1.5 साल काम किया बिजनेस डेवलपमेंट इंटरनेशनल। एक्सप्रेस स्टोर में गए, यहाँ भी मेरे मैनेजर थे, 1 साल काम किया बिजनेस डेवलपमेंट। ट्रिप्स 2 साल 2 महीने बिजनेस डेवलपमेंट। स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीबीओ, ये ऐसी साइड में बहुत अपना सीनियर पार्टनरशिप बिजनेस डेवलपमेंट का, ये शो नहीं करते हैं यहाँ पे, वो मैं नहीं करता तो मैं बताऊंगा भी नहीं आपको क्या है। तो आपने देखोगे जैसे कि 2016 में इनकी एमबीए हुई थी, 2016 से इन्होंने जॉब शुरू कर दी थी। अब कहाँ पे? इंडिया बुल्स में। 8 साल का इनको एक्सपीरियंस है, और सारा का सारा इनका एक्सपीरियंस बिजनेस डेवलपमेंट में, और किसी डोमेन में नहीं। लगता है ना ये बंदा तो लेजिट है, ये क्यों फ्रॉड करेगा अपनी अपनी लिंक्डइन दिखा के। 8 साल कि भाई मेरी सेल ले अच्छी करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, भाई ये तो कुछ। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, वंश आप हो ना कॉल पे? कूल कूल कूल। आपने सुना होगा समटाइम्स पीपल से ओके लेट्स टॉक बिजनेस नाउ, काफी पॉपुलर, ओ सो वी टॉकिंग बिजनेस। एंड इस पे मैं आई शेयर अ पॉडकास्ट विद यू गाइस एज वेल, और जॉर्डन बेलफोर्ड और मार्शल लेयर का, अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ लॉजिकल एंड इमोशनल सर्टेनिटी। बट लॉजिकल पार्ट या प्राइसिंग लॉजिक, क्या लॉजिक है प्राइसिंग का? इफ आई टेल यू ओके, मैं नॉन टेक वालों को टेक में कैसे जॉब लगवा दे, लॉजिक पार्ट हो गया ना, बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। व्हाट इज देयर, मतलब लॉजिक में जाओ, व्हाट इज देयर प्लेसमेंट प्रोसेस, पूरा जर्नी में क्या क्या होता है, डाउट्स कैसे सॉल्व होते हैं, वेरी लॉजिकल। प्राइस इज ऑल्सो लॉजिकल, एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो वेरी लॉजिकल, राइट? लॉजिक लॉजिक लॉजिक। इफ आई कैन टेल यू इन कॉमन दिमाग आना आपको, एनीथिंग दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू वर्ड्स इज लॉजिकल। इमोशनल सर्टेनिटी में अगर इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो लॉजिकल चीजें हैं ना, कैसे हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, बट यहीं पे इमोशन भी है, क्योंकि वो परवाह कर रहा है, तो जरूरत नहीं है ना बताने की, वो तब भी बता रहा है कुछ कुछ चीजें, और इस तरीके से बता रहा है ना कि भाई मैं केयर करता हूँ तेरी, तू ये जान, ये कर, ये ध्यान में रख। एंड उसको उतना फर्क भी नहीं पड़ रहा भाई कि अगर आप उसका कोर्स लो ना लो, फॉर यू फॉर हिम व्हाट मैटर्स इज दैट आप आगे
Even if like say I'm selling a data science program, I would want him to join, or and that could be Alma Better, that could be Scalar. पैसे है भाई के पास तो स्केलर भेजो 4 लाख का, बताओ ना। बट कुछ करो, खुद से शुरू करो, ढंग से करना, देन एक टाइम के बाद शायद तुम आल्मा बेटर ही आओगे, मेरे को पता है। अगेन दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर सेलिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। आपने उसको सोल्यूशन वोल्यूशन वो पूरे, हेलो सर आई बॉट मान लो आप क्रायो में काम कर रहे हो, वो बोल लेता है कि हैव ब्रॉट एक्की जॉब्स प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। सो आपको समझ नहीं आएगा ना कि इसे गालियां दूं या फिर इसके लिए खुश हूं। मन में तो गालियां भी निकलेंगी, बट मुंह से आवाज निकलेंगे, अरे ओके दैट इज ग्रेट मैन, दैट इज ग्रेट, वेरी वेरी कुंगा, कीप इन टच ब्रो, बाय बाय, टेक केयर। अंदर से आवाज आ रही फक ऑफ, बट ठीक है, एंड में आप अच्छा ही फील कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड फक ऑफ उसे थोड़ी बोल रहे हो, हम गाली कभी किसी और को नहीं देते हैं। ये हमारा इंटरनल स्टेट है जो कि हम बाहर निकाल रहे हैं, एंड इट इज लाइक हमने हमसे ही कोई एक कमी रह गई, हमारे प्रोडक्ट में अगर कमी नहीं, हम में कोई कमी रहे, और हमारे प्रोडक्ट में कमी, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ भाई, क्यों काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसके लिए फक ऑफ है, उसके लिए नहीं है पापा, जो पर्सन है उसके लिए आदीन आपको अच्छा लगा। नाउ इमोशनल सर्टनिटी इज बेसिकली गट फीलिंग, गट फीलिंग, हाँ यार चलो यहाँ हो जाए, मेरे को गट फीलिंग आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ललित से कॉल, वो गट फीलिंग आ गई यार, चलो ठीक है अब जो भी होगा देखा जाए। एक डोयल बैठी थी वहां पे, एंड वंश आया, उसने देखो कि प्रभाकर भी सॉलिड बंदा है, स्मार्ट बंदा है, तुझे वंश भी काफी स्मार्ट बंदा है, वो भी यहीं बैठा है, और आप देख रहे हो कि वो बता रहे वो भी सेम प्रॉब्लम, राइट। सो दैट इज द होल पॉइंट, दैट इज कनेक्शन, एक इमोशनल पार्ट, एक कनेक्ट बन। लास्टली मैं इसका आपको एग्जांपल दूं टू क्लैरिफाई, मैं तो आपको कितने भी एग्जांपल, कितने Sure. स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ आपको लगता है मेरे को क्लैरिटी कितनी आ गई है, लॉजिकल सर्टेनिटी है, ये इमोशनल सर्टेनिटी है। I would say an 8 right now. आज चाहे हम प्रोस्पेक्टिंग आज करते ही नहीं शुरू, फ्रेम कंट्रोल का वो तो छोटा सा टॉपिक है, प्रोस्पेक्टिंग हम कल से शुरू करते, ठीक है। एग्जाम्पल आई थिंक रजवर आपने सुने हुए हैं सारे एग्जाम्पल, बट लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो एग्जाम्पल हम, एक स्टोर है, ठीक है, आई थिंक इसमें सफाई प्रिटी मच हो जाना चाहिए। आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है, एंड अभी न्यू ईयर आ रहा है, व्हाट यू सेल, लेट्स से आप बेडशीट इंडिया में नहीं बेचते हो, इंडिया में दिवाली पे बिकता है ना, बाहर तो गिफ्टिंग होती है न्यू ईयर एंड क्रिसमस पे। यू आर लिविंग इन द यूएस, एंड थैंक्सगिविंग आ रहा है, वही क्रिसमस वगैरह आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, फेस्टिव सीजन आने वाला है अभी 2 महीने में, एंड यू नो बहुत गिफ्टिंग होगी, एंड यू नो ओके आपका होम फर्निशिंग का ई कॉमर्स वेबसाइट है इन विच यू सेलिंग विद बेडशीट्स, टेरिटॉल्स वगैरह, इसकी गिफ्टिंग पैकेज बना के आप फुल ऑन दबा दबा के आप बहुत ज्यादा सेल कर सकते हैं गिफ्ट पैक्स पे। सो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव कलेक्टेड, लाइक आपने डिफरेंट गिफ्ट पैकेट्स बना दिए हैं, एंड नाउ यू वांट टू योर साइट टू रीच मोर एंड मोर पीपल। अभी क्या हो रहा था, बहुत बेसिक लेवल पे आपका ऑपरेट हो रहा था, बट यू वांट फॉर दीज 2 months एड्स चलाने, अच्छे से एड्स चलाने हैं, पैसे लगाने बहुत तगड़े, 2 महीने बाद तो राइट, एजेंसी के पास जा सेंस, या बड़ा जो आपको डिसेंट सा लग रहा है, आरओआई इसका डिसेंट है, वही की मान लो आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट, 10 लाख, 6 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट टोटल कर, ठीक है, इनमें से 2 लाख रुपए इनकी फीस होगी, 1-1 लाख रुपए हर महीने का ये लेंगे, 4 लाख का ये एड चलाएंगे, एंड देर प्रोमिसिंग 4 लाख, like 10 times रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आरओएस।
कह रहे आपको 40 लाख की सेल जरूर ला के देंगे, आप जो 4 लाख लगा, तभी 1-1 लाख रुपए ले हमारी टीम है आप। बट आप कह रहे हो भाई कोई बुरी चीज तो नहीं है, 6 लाख लगा के 40 लाख बन जाए, मेरा मार्जिन तो शिपिंग के बाद भी मेरा मार्जिन बन जाता है भाई, 45% तो प्रॉफिट ही है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश हो। 50% भी है कई चीजों पे। नहीं सर, पहले तो मैं चेक करूंगा ना सर कि और रीजन, एक रीजन नहीं नहीं वंश आप If the company is reliable, then yes. गूगल पे थोड़े बहुत रिव्यूज हैं, पोर्टफोलियो बता रहे हो, आप देख रहे हो हाँ डिसेंट है, बट आपको क्या पता कितने एड्स के रिजल्ट आए थे कितने नहीं आए। ओके, गूगल पे 80 रिव्यूज हैं, टोटल 4.1 बन रहा है, यू कांट कॉल इट बैड, यू कांट कॉल इट ग्रेट, इट इज गुड। एंड देयर आर 15 मोर कंपनीज जो सेम कर रही है, इनका भी ऐसा है, बहुत सारी है ना यार, कहीं से भी करा सकते, फ्रीलांसर भी ले सकते हो। लेकिन आपको जो इन्होंने प्रपोजल दिया है विच इज सॉर्टेड, तब भी नहीं लोगे वंशा, आपको अगर ऐसा रिव्यूज। नहीं, अगर रिव्यूज अच्छे हैं तो ले लेंगे फिर। ओके, तो पैसे डूबे डूबे, ये 2 महीने भी डूब जाएंगे, पड़ा 6 महीने से घर वालों को कह रहे थे कि भाई इन 2 महीनों में कहूंगा, तो ये भी डूब गए, क्योंकि सी व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, द वर्स्ट दैट कैन हैपन इज एक भी सेल ना आए आपके एड्स के थ्रू, विच इज अ नाइटमेयर, नाइटमेयर बिकॉज पैसे भी इतने लग रहे हैं। देखो यार अगर नहीं सेल, आपके तो 6 लाख जाएंगे और आपका फेस्टिव सीजन जाएगा, उसका क्या जाएगा, वो तो अपने कुछ 1 लाख नहीं सर, रखेगा, कुछ सब कुछ सेट हो गया। शॉर्ट हो गया। जो एग्जैक्टली, लॉस अब हुआ आप सर, चाहे मान लो 1 स्टार रिव्यू डाल दो, वो गूगल पे रिपोर्ट करके आपका 1 स्टार रिव्यू भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ ना आपको, एग्रीमेंट हटा होगा दिया। क्या? किस चीज का एग्रीमेंट? नाउ यू आर टॉकिंग, अभी तो आप कह रहे थे कर लेंगे, आप कह रहे हो अग्रीमेंट भी चाहिए कि तू जो बोल रहा है वो सही में हो, राइट, एग्जैक्टली। अब पहले देखो कंडीशन एग्रीमेंट तो कोई करके देता नहीं है, ट्रस्ट की बात होती है, मैं क्यों भरोसा करूं तेरे पे, आपको कोई भी एग्रीमेंट नहीं करके देने वाला। ऐसे तो कि भाई तुझे अगर इतनी सेल नहीं आई तो मेरा कोई नुकसान थोड़ी ना लेगा आपके लिए, बट आप एक बेट ले रहे हो उनकी रेपुटेशन पे। मैं बताता हूँ इसमें, कोर टीम के मेंबर से कॉल पे बैठे हो ना, एक वजह बैठे हो, डिस्कस करना है आपको, समझना है। एंड हमने जो बात करी थी उस दिन, क्या ये नहीं कि आपको नहीं जानना कैसे ऐड चलाने हैं, वी वांट टू ब्लडी मेक इट श्योर दैट दे नो देयर शिट। आप जब वर्कशॉप में आते हो, मेरे से मिलते हो, या इन जनरल मयंक से, आपको लगता है यार इतने पैशनेट है इस चीज को लेके, लाइक हर चीज का, जो भी मैं पूछ रहा हूँ दे डू हैव अ क्लियर आंसर, टेस्टिमोनियल्स भी मैं एक वो लगता है ना कि हाँ भाई दे नो देयर शिट, राइट। मेरे को पता भी नहीं है, आपको क्या पता था अभी हम ये डिस्कस कर रहे होंगे, आपको पता था हम ये चीज अभी डिस्कस ज्वाइन करने से पहले, प्रोग्राम नहीं पता था ना, आपको पता चला, बट आपको गट फीलिंग आया ना कि हाँ, एंड लॉजिकली भी आपको लगा कि हाँ भाई हो सकता है उनको सही में पता हो, जो भी है, आप उनसे सवाल पूछो, आप उनसे सवाल पूछते हो सबसे पहला कि ऐसे कैसे पैसे कटेंगे मेरे, वो कहता है जी 4 लाख है ना, पहले महीने में 1 लाख, फिर दूसरे में 3 लाख, पहले हम थोड़ा सेट कर रहे होंगे, फिर हम वो करेंगे स्केल पे डालेंगे जब सेट हो जाए, सेंसिबल लग रहा है, ठीक है अपने तो 4 डूबेंगे, मतलब डूबेंगे नहीं, मतलब बढ़ेंगे, तब ऐसे ही था, पहले महीने में मस्ती मारी थी, फिर उनको किसी ने बोल दिया था, किसी लड़की ने कुछ ऐसे छोटा मोटा, कुछ भी नहीं थी वो लड़की, और उसने बोल दिया, बस फिर उसी हफ्ते 6 सेल ले आए, वो 6-6 लाख की सेल होती। पर छोड़ दी वो, दिस एटीट्यूड इज कूल, दोस्ती हो चुकी है प्रोग्राम में, इज ही सिंसियर अबाउट दिस, मस्ती मजा, मेरी तो फट जाएगी भाई, मेरी तो नींद उड़
उतना सिंसियरली क्या ये ले रहा है जितना सिंसियरली मैं ले रहा हूँ? बस। इस स्टोर में ना फिर मैं जब सिंसियरली बात करता दम था भाई उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर दे वांट a person who's taking their shit sincerely, na? They want to talk to that person. Now, no jokes मार रहा. You will try to ask him questions. आप नहीं जानना चाह रहे हो क्या वो बोलेगा, आप जानना चाह रहे हो कितने कन्विक्शन के साथ वो बोलता है, राइट? ऑब्वियसली। अब मैं पूछ लूं प्रभाकर आप, भाई बनारसी पान में क्या क्या डलता है, आप कन्विक्शन तो सीधा बता दोगे ना। आप सोच रहे थे पान वो फॉर दैट हो गया ना, खत्म ही हो गया सिस्टम को। मान लो पान तो आप बता ही पाओगे ना, अगर आपकी पान की दुकान है, पूरी एक-एक चीज़ की नॉलेज आप वो टीम के मेंबर से आप थोड़ी बहुत तो आंसर वो ठीक है, इंस्टाग्राम पे चलाएँगे, फेसबुक पे चलाएँगे, गूगल एड्स चलाएँगे। 25 टू 45 का ये ऑडियंस टारगेट करेंगे हम फीमेल में सेकंड टायर 1 टायर 2 सिटीज़ टारगेट कर बहुत ऑब्वियस है। अब आप उससे पूछ रहे हो कीवर्ड, टेढ़ा क्वेश्चन पूछ For keywords, see, there are some basic keywords that we generally use that, see, we have a team for. Don't worry about it. Chill. We'll take care of. We have a team for that. Praful Nagpure. He's the guy. He's been doing this for the last 3 years. He will take care of it. Don't worry about keywords and all, right? You're partnering or up with capital X. नहीं होने वाली वो, राइट? पहली बात बहुत सिंसियरली नहीं ली मेरी बात को। दूसरी बात इधर कर रहा है, फिर बोलता है मेरे को पता नहीं है और हमारे पास टीम है, उसको पता है। आपको किस कन्विक्शन से आप कह सकते हो कि उसकी टीम वाले को पता होगा? बहुत अच्छे से। अब मैं उसकी जगह मैं आ जाता हूँ। आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं बोलता हूँ, आप मुझसे पूछते हो कि ओह सो आयुष कुड यू आल्सो टेल मी अ बिट अबाउट द सम कीवर्ड्स दैट यू विल बी यूजिंग। अब मैं सेल्स का आदमी, मेरे को कुछ आइडिया नहीं कीवर्ड्स का। मैं बोलता हूँ ओह वंश आई do not have idea about that, right? I can try guessing some keywords for you, which is very obvious, bed sheets and all, but we have a specialized person for that. So if whatever I tell you, I don't think it might be the, I don't think it's going to be the best. जो भी हम बोल रहे हैं, won't be the best. He'll take out a list of 20 keywords in front of you. If this is really that important for you. Otherwise, what we can also do is right after this call ends, in within 1 hour, we'll email you a list of 50 keywords that we are planning to use. He will do. क्योंकि वंश का मेन उसको कीवर्ड जानना ही नहीं है। उनको ये देख रहे कि इनको पता है ना अपना शिट। ये तो भीगी अगला बंदा पिल्ली नहीं। बिजनेस करने में इंटरेस्ट है इस चीज में, सीरियसनेस। क्यों नहीं हो सकता? At the end, see, the only fucking difference between ethical sales and unethical sales at the end is you're giving him what you're promising or you're not giving him what you're promising, right? अगर वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई तुझे 6 लाख की सेल, 4 लाख की सेल, 4 लाख लगाया, 40 लाख की सेल है, तो वो आ रही है नहीं आ रही है? दैट इज रेपुटेशन। एक, अब इसमें मैं आपको बता दूं, 2 लोग हैं, ठीक है? आपके पास प्रॉपर्टी है 2 करोड़ रुपए का, ठीक है, दिल्ली में, एंड आपको बेचना है। यू नो 2 ब्रोकर्स, ठीक है? जो 1% वाला है, आपने सुन रखा है कि उसने कई बारी फिशी आईटी थिंग्स, फॉर एग्जांपल, वो बीच में अपना बना दिया एक्स्ट्रा और आपको पता भी ना चले। इसमें क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आपकी कितने की प्रॉपर्टी है? 2 करोड़ की 2 करोड़ 20 लाख की बेच रहा है एंड आप उनको बता दो, आपको लग रहा है 2 करोड़ 20 लाख की खरीद रहे हो, 2 लाख करोड़ पे 1%, आई गेस 2 2 लाख, लाख से 2 लाख 22 लाख मार, एंड उसको पता ही नहीं है ना कितना घपला कर दे। आप जाओगे नहीं, रेपुटेशन मैटर्स। कभी यही बहुत चीज रहती, यहाँ पे आ रही है ना अब वो इमोशनल सर्टेनिटी की बात।
लॉजिकल तो ठीक है, इमोशनली कितने कन्विक्शन के साथ मैं आपको एक और आपको इमोशन वाला पार्ट एग्जांपल दूं तो लास्ट यही दे बड़ा क्विक वाला। हेलो सर, मेरी प्लेसमेंट पक्का हो जाए। मैं ना 4 साल का गैप है और मैं 2016 का। ऑब्वियसली दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर प्रोग्राम। आप खुद ही बताओ मनीष कि देखो हम पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे एंड फिर हम ये करते जाएंगे। आपको क्या लगता है नहीं हो जाएगी? हाँ नहीं, फिर तो हो जाएगी एग्जैक्टली। एंड द बेस्ट पार्ट इज जब तक ये नहीं होती तो ये रहेगा। सो क्या सोच रहे हो एंड फिर सर कैसे शुरू कर सकते हैं सर? तो वही बात है, वो खुद आगे बढ़ेगा। ये आपको मैंने सर्टेनिटी और पर्सुएशन के बीच में वेरी क्विक मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप भूल गए तो। सर्टेनिटी और नहीं सॉरी, कन्विंसिंग एंड पर्सुएशन। कन्विंसिंग इज व्हेन you're telling him this is good and yeah you do this. He'll be like yeah I agree with you, this is good, I don't want to do this. Persuasion is "Oh, this is like that and this is what happens, how does that sound? Yeah, this sounds good. Exactly. And the does that sound helpful? Yeah, that sounds pretty helpful. Exactly. And the best part is like, no, no, right? Yeah, sounds great. Mm-hmm. What's your idea? So what do you think, ma'am? Like if this is happening, do you think ये हो जाएगा? वो कहता है हो जाएगा। कन्विंसिंग में आप बोल रहे हो कि देखो ये होगा फिर ये हो ही जाए। और यहाँ पे दूसरा बंदा बोल रहा है, आपकी बात को कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना उसे आपने जो बोल दिया। अगर आप ऐसे दावे दे, अगर लेकिन उसने बोल दी ये चीज़ कि हाँ यार फिर तो हो जाना चाहिए। एट द एंड उसकी लाइफ बहुत अलग है ना। एक चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, सौंडर अगर एक वर्ड आप कभी सौंडर का, सौंडर मीन्स द रियलाइजेशन दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज अन फीलिंग्स, थॉट्स एज़ डीप एज़ योर ओन। राइट? माइंडसेट का बात है। अब ये प्रोस्पेक्टिंग में हम इस पे बात करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि गेम ही बदल जाता है पूरा। गाइस आपसे जो मेरी बात हुई थी अभी फ्रेम कंट्रोल की, आपके पास है अभी 10 मिनट? मैं क्विकली रहा 5-10 मिनट में खत्म कर सकता हूँ फ्रेम कंट्रोल का टॉपिक। तो फ्रेम कंट्रोल हमने आई थिंक इमोशनल सर्टेनिटी और इसमें आपको मिल गया। मैं आपको और भाई इस पे मॉड्यूल्स भी है हमारे, मॉड्यूल है ना प्रो वाला, वहाँ पे और दोबारा हम करेंगे इस पे डिस्कस, सो डोंट वरी अबाउट इट। जितनी क्लैरिटी चाहिए आपको। नाउ आपका ज़्यादा रोल कहाँ पे आ रहा है? ये लॉजिकल सर्टेनिटी में ज़्यादा रोल आ रहा है इमोशनल में? बेसिकली अगर देखा जाए तो सर लॉजिकल 70 तो 30% इमोशनल। आप बताओ वंश। I would say 60-40 है। 60% is logical and 40% is emotional. Because अगर आप पहले emotionally कोई इंसान अगर convince है, then they will be more, open to consider things. I do understand. Prajwal, how about you? 70-30. Okay, guys. Now, do have you considered that we're not talking about work school here. We're talking about Cryo 2. They have 4.7 star reviews out of, let's say, 2000 reviews on Google. Their website has each and everything listed, and they've raised funds of 150, more than 150 crore rupees. It's a very like great startup, and they've placed more than, let's say, itne thousand लोग, and they have a very great reputation in the market, and it is like known one of the best tech programs. So definitely 60-40 हुआ, 70-30 हुआ, I can agree with that. But logical certainty में the website and it is very much helping you out. Logical certainty can be transferred through words. तो 60% का 40% तो आपको वेबसाइट ही करके दे रही है, वर्कशॉप भी करके दे रही है जो यहाँ पे हो रही है। 50% मैं कहूँगा। थोड़ा बहुत तो रह जाता है बट प्राइमरीली आप देखो ना, आप कभी वेबसाइट खोल के सब कुछ है यार। कुछ नहीं पूछ सकता जो उनका, क्योंकि लाइक वहाँ पे क्या है ना, आप डैशबोर्ड पे भी साइन इन कर सकते हो। यू कैन एक्सप्लोर देयर डैशबोर्ड।
प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, फ्री के कोर्सेज कर लो, ये सब भी कर लिया आपने, लॉजिक की कम रह जाएगी ना, फिर गट फीलिंग ही रह जाएगी। भाई मेरी केयर करेंगे नहीं करेंगे, एंड जैसे कि हमने डिस्कस करा था, वो एक सेल्स पर्सन आप ही को देख के जज करने वाले हैं, यार इनके लोग केयर करते हैं नहीं करते हैं, कैसे लोग हैं इनके। तो वही बात है, ठीक है, आई थिंक दिस सम्स अप। आपका मेन रोल जो है वो मेन रोल इमोशनल सर्टिनिटी ट्रांसफर करना है, बिकॉज वो वेबसाइट नहीं कर सकती है, वो एआई भी नहीं कर सकता, एआई बिल्कुल नहीं कर सकता, कि आप एक इंसान बोल रहे हो ना। मैक्सिमम लोग कॉल खरीदने के बाद बोलेंगे, आई वुड से 60% सेल्स कॉल पे तो बोलेंगे लोग कि वंश देखो यार, सिर्फ आप बोल रहे हो ना, आपके भरोसे ले, प्रभाकर आप बोलोगे कि शायद मयंक भाई आपके भरोसे ले रहा हूं, आपने बोला। अब एक एआई मॉडल है चैट जीपीटी, आपके भरोसे बोल रहा हूँ मैं। चैट जीपीटी को फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये चीज ना, ये आप ही कर सकते हो, और तभी ये गेम ना, इमोशंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिक वाला पार्ट सॉर्टेड है अगर आप एक अच्छे कंपनी में, वो लॉजिक ऑलरेडी है, लॉजिक उसके पास है ही, बट कुछ रोक रहा है ना उसे, मे बी कुछ उस पास्ट में कुछ ऐसा हो गया था उसके साथ, फ्रॉड हो गया जो उसको रोक रहा है, दोबारा ना हो जाए। नहीं यार, ये इनके साथ तो नहीं। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल कृष्णा, कृष्णा यादव आई थी, इन्होंने हमारे साथ ही फिर काम किया था, सेल भी इनका क्या सीन था, आयुष मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा, मेरे साथ ही रह रहा था, उसने इसको काफी बातचीत कर दी थी, देन वो चला गया था कहीं दूर। तो उसने बोला था यार बैच से पहले ना इसे कॉल, मैंने पूरी तो बात कर ली, पता नहीं क्यों नहीं ले रही है, एंड मैंने कॉल लगा दिया फिर बैच से पहले, उनका बात करता हूँ, बात पूरी हुई, हेलो हाई होती है। फिर वो मेरे को बताती है, अच्छा मैं आपको बोलती है कि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ कुछ हुआ था, एक एक्सपीरियंस एक शेयर करूं मैं आपके साथ, बोलता हाँ करो करो, बताओ ना। वो बताती है कि वो उसने एक बारी ना एक कोर्स याद लिया था, ऐसा ही छोटा सा, मतलब एक कंसल्टेंसी थी, उन्होंने कहा था कि भाई वो 30,000 रुपीज है, उसको जो पे करने होंगे, एंड उसके बाद उसको जॉब मिल जाए। उसका इंटरव्यू हुआ फिर टेक महिंद्रा में, वो है उसका 2 राउंड हुए, उसने क्लियर कर लिए, हैदराबाद गई वो, ऑफिस में पहुंची पहला दिन, और उन्होंने बोला कि आप हो कौन, मैं नहीं जान। अब देखो यार, गलती उसकी है, जागो ग्राहक जागो, लेने आएगा टेक महिंद्रा का बंदा, एव का बंदा, अगर आप भी देखोगे, mustafa.cryo2@gmail.com पे मान लो ये वर्सफुल फ्रॉड है, राइट। भाई ऑब्वियस ही बात है, इतना दिमाग लगाना, पर जो भी है यार, वो बोली थी, वो मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला कि ना ये दिमाग लगाना चाहिए, मैंने क्या बोला उसे, उसने मारा। ओह, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। वो फिर क्या बोलती है, सर बताओ फिर कैसे शुरू करना है यहाँ पे, वो एग्रीमेंट, भाई यू गाइस बाय, हमने बात करी, इमोशंस ही तो थे, फीलिंग ऑफ वर्क ऑफ वर्दीनेस थी सॉर्ट ऑफ, जिसने आपको करा भाई कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। फिर जो वंश ने दिमाग लगाया, रिसर्च करी अपनी, आई एम डूइंग माय ड्यू डिलिजेंस का, उसने ललित से दिस इज वाज लाइक बुलशिट डिटेक्ट कर रहा है ना वो, भाई पागल तो, बट अगर वो इमोशन ही अंदर से नहीं आता ना कि भाई ठीक है मेरे को कुछ करना है, काम शुरू करना है, पॉल चाहिए अभी मेरे को 2 बार पढ़ाई नहीं करते रहना, फिर तो घंटा क्या होता है ना, क्या कर लेता लॉजिक अकेला, लॉजिक अकेला कुछ कर ही नहीं सकता, बट इमोशंस अकेले भी कुछ नहीं कर सकते, बट इमोशंस कर सकते हैं, जो भी मैनिपुलेट करते हैं वो, इस टाइप से वो इमोशंस में तभी, लेकिन क्या होता है ना, हम स्मार्टली जब स्टार्टिंग में कैसे मिलेगा, जब वो आपको परसीव कर ले आप एक्सपर्ट हो, कंटिन्यूड कैसे रहेगा, मेंटेन कैसे रख पाओ, जब उसको पूरे कॉल पे लगता रहेगा कि आप एक एक्सपर्ट हो, इंप्रेशन चेंज नहीं होगा आपके बारे में,
राइट? आप बताओ, आप अभी किसी को कोई जल्दी तो नहीं है? पक्का बता दो, अभी है आपके पास 5 मिनट और? वंश, आप अगर अभी कोई बुला रहा है क्या? या अगर 5 मिनट मतलब 5 मिनट वाला 5 मिनट दैट्स फाइन। मेरे को टाइम बता दो कब तक आओ अवेलेबल, क्लॉक के हिसाब से, तब तक मेरा वो 10:25 अब स्टार्टिंग। This is Ayush. I'm calling from work school. How's your day going today? Yeah, it's going. My day is going good. How about you? My day is great. एंड क्या होता है ना, शार्प जब हो गया, वो शार्प नहीं था ना, जो कि चुप हो गया। शार्प क्या होता है? शार्प होता है कि भाई मतलब एजाइल। तभी मैं कहता हूँ खड़े होके कॉल करो, बैठ के मत। एग्रेशन, शार्पनेस। तो आप शार्प हो तो आपको वो दे देगा फ्री। और उसके साथ साथ सेकंड होता है इंथुजियास्टिक एज हेल्प। बच्चों वाला इंथुजियाज्म नहीं, लड़कियों वाला इंथुजियाज्म नहीं, ये वाला नहीं, बॉटल्ड enthusiasm जो एक एक्सपर्ट का होता है, बिकॉज व्हाट आर वंडरफुल थिंग ही हैज टू ऑफर, एंड या ही इज जेन्युइनली एक्साइटेड टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प यू। मान लो मैम नहीं इसको भी है लेके थोड़ा ऐसा नॉलेज, हो मैं कह रहा हूँ नहीं है नॉलेज, तो कुछ नॉलेज नहीं है, घंटा की नॉलेज। बट मैं पहले अगर बोल दूंगा ना, हाय दिस इज आयुष, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम विप्रो एंड आई एम अ डेटा साइंस कंसल्टेंट ओवर हियर, सो आई सॉ यू वर लुकिंग आउट फॉर सम सर्विसेज, हाउ इज योर डे गोइंग देयर, इज दिस अ गुड टाइम, डू यू हैव अ मिनट? यूज कर सकता हूँ मैं इसकी जगह, वर्ड्स डोंट मैटर, जिस तरीके से बात कर रहा ऑकवर्ड हूँ। साइलेंस अगर बीच में सर, तो वो चीज मैट वो मैंने अभी तक यही समझा कि ऑकवर्ड साइलेंस नहीं लानी है। एग्जैक्टली, -99। एग्जैक्टली। इंथुजियाज्म है इसमें भाई, एक्साइटमेंट है भाई, कंटेजियस होता है। आपको पता है मयंक कैसे आया? मयंक श्रीवास्तव, वो स्कूल में मैंने कोर्स भेजा था इसमें, अप्रैल में मेरी सेल थी, हॉस्पिटल में बैठा था, कह रहा था आयुष बात नहीं कर सकते हो हॉस्पिटल में। मैंने बोला 4-5 मिनट बाद पता चल जाएगा, आगे भी करनी है, नहीं कर फिर नहीं करेंगे, करनी है करेंगे। 40 मिनट बाद उसने ये सोचा ना, भाई क्या है बंदा एक्साइटेड है तो बात तो करके देखो, क्या क्या है इसके पास। अरे इसके, अगर हाय दिस इज आयुष, आई एम कॉलिंग फ्रॉम वो स्कूल, क्या ही होगा। ये सबकॉन्शियसली हो रही होती है चीजें, हम सोच समझ के नहीं करते हैं। ठीक है, इट वाज फन, आपको बड़े इजीली मिल गया। अगर उसको बीच में इंटरेक्शन के लग जाता है कि आप सही में एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि इन दो चीजों से वो परसीव कर लेता है एक्सपर्ट हो गए, बट यू हैव टू लिव अप टू इट। मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं अपनी हाइप अगेन जैसे मैंने बताया था, मैं तो बड़ी हाइप बनाता हूँ अपनी, बट आई लिव अप टू इट। इफ यू डोंट लिव अप तो आप बोलते हो अरे वीकली इंसेंटिव कौन सी कंपनी में लग जाता है, मिल जाता है, नाम तो बता, मुझे तो नहीं लगता। तो कहता है मेरे को एग्जैक्टली नहीं बता। आप बोलोगे मैं बताता हूँ तुझे कैसे वर्क करता है इंसेंटिव, प्रभाकर। खत्म हो गया ना, आप 5 मिनट जब प्रभाकर उसे इंसेंटिव सारा फ्रेम गया। अगर मैं होता वहां पे, क्योंकि मेरे को सही में नॉलेज, मैं बोलता ठीक है प्रेपका नाम की कंपनी है पुणे में जहाँ पे होता है ये, बट वो एक कंपनी है, वो फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, जनरली नहीं होता, मैं तो मेंशन भी नहीं करता। उसने बेबी मेरे को हैरानी में मैं किसी से बात करते हुए सुन लिया होगा, उसने उसको पिच में डाल दिया। तो जो भी है, आप बाकियों की तरह कॉल पे गप्पे नहीं मार रहे हो, विंगिंग नहीं कर रहे हो। हियर यू नो एवरी टाइम, अगले आपको 4 चीजें पता, स्टेप्स पता, बहुत स्ट्रैटेजिकली आप स्टेप्स को फॉलो, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये हो जाती है। उनको पता नहीं होता ना अब अगला क्या बोलूं, थिंक देयर इज मेनी एनी थर्ड रीजन, राइट? रीजन एक ये हो सकता है कि वो थोड़ा इगोइस्टिक पर्सनालिटी है, एंड वो ना थोड़ा आपको कर रहा है, एंड आप ना उसको कस्टमर की, तो एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई थिंक वंश इसमें हम ऐड कर सकते हैं आज का कॉल। एंड प्री फ्रेमिंग है वो हम कल ही डिस्कस कर लेंगे, एक जो टॉपिक है वो प्रोस्पेक्टिंग में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये चीज आप समझ जाओ तो ये बहुत बढ़िया है। कई बार ही मेरे को बोलता है, निरंजन बोला है, ये बोला है, वो बोले है, यार वो कस्टमर है, वो मुझसे पूछे करिकुलम का तो
बताओ वंश, बताना पड़ेगा। मतलब पता नहीं, आई गेस कस्टमर है वो, नहीं। आपके पैसे बर्बाद करे हैं उसने आपकी कंपनी के, 200 250 300 रुपए एड्स में, 1 रुपए नहीं दिए कस्टमर का। अब जैसे वंश आप कुछ भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मयंक आपको बताएगा, निर्विवत हर कोई बताएगा आपको भाई, जब तक नहीं दिए हैं और पहले मतलब यू आर नॉट अ कस्टमर यार, बड़ी सिंपल चीज। तो वाला हक क्यों मांग रहे हो कस्टमर का जब आप कस्टमर हो? तो डोंट ट्रीट देम लाइक अ कस्टमर। कई लोग होते हैं जो थोड़े प्रिविलेज्ड से होते हैं एंड दे ट्राई टू मोल्ड यू इंटरेक्शन को, उनके जाल में मत बिछना। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा कल, एंड बाकी इसकी जरूरत नहीं है, वो जब प्रैक्टिकली करोगे आप खुद समझोगे। तो आई थिंक गाइस फ्रेम 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 कंट्रोल वाला टॉपिक अभी कवर हो गया है। कल जो हम करेंगे टॉपिक, वो सबसे मजेदार टॉपिक है हमारा, प्रोस्पेक्टिंग। इट इज गोना बी फन। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। आई थिंक माय प्रज्वल ने तो बहुत पहले देख लिया था। प्रज्वल अब शक्ल दिखा रहा है अपनी। ठीक है प्रज्वल, कल आपको कुछ नया मिले। प्रज्वल का नहीं हुआ प्रोस्पेक्टिंग। एक और मैं वीडियो भेजूंगा सेल्स वर्सेस मार्केटिंग, अभी ग्रुप पे वो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अभी देखना, अभी देखो नहीं देख, चलेंगे। ठीक है गाइस, गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड आई सी यू टुमारो। ओके, बाय बाय।